नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में होगा खेला। मोदी शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आरजेडी का चौंकाने वाला दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर, अघोषित आपातकाल जैसे हालात। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा। आगे आपको बताएंगे कि हिमाचल, बिहार और एमपी, तीन राज्यों के सीएम दिल्ली में। लालू यादव ने भी लगाए लताड़। माजरा क्या है जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा के नक्सली हमले के दावे पर उठाए सवाल। बोले आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि श्रम कानून शांति विधेयक जी राम जी के विरोध में हड़ताल करेंगे श्रमिक संगठन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में होगा खेला। मोदी शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आरजेडी का चौंकाने वाला दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। इन नेताओं की मुलाकात के बाद बिहार में विपक्षी दल चौंकाने वाले दावे करने लगे हैं। मंगलवार को एक बातचीत में आरजेडी के नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। दिल्ली की बैठक में उसी पर चर्चा हुई है। बीजेपी का दबाव है कि नीतीश पर कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। खरमास के बाद खेला होगा, दही चूड़ा खाने के बाद खेला होगा। बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार में सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ दे और अपना सीएम बना ले। दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार से हैं, आज आ रहे हैं। बिहार की भलाई के लिए कौन सी योजनाओं की शुरुआत यहाँ करवाते हैं, ये देखना होगा। केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि उनसे लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। एक सवाल पर कहा कि बीजेपी स्वागत कर रही है तो करे। बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है। बतौर सीएम नीतीश न बिहार को विशेष पैकेज दिलवा पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर, अघोषित आपातकाल जैसे हालात। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में दवा जहर बन रही हो, मासूम बच्चों को एचआईवी विषाक्त खून चढ़ाया जा रहा हो, नवजातों को चूहे कुतर रहे हो और अस्पतालों के आईसीयू में आग लगती हो, वहां सरकार की चुप्पी संवेदनहीनता को उजागर करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश के विजन और अपने ही वचन पत्र की अधूरी गारंटियों पर चर्चा करने के बजाय सरकार जनता को गुमराह करने में लगी है। पटवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर उनका स्वागत करते हुए प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर 5 सवाल पूछे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल, बिहार और एमपी, 3 राज्यों के सीएम दिल्ली में। लालू यादव ने भी लगाई दौड़। आखिर माजरा क्या है? जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही दिल्ली अब राज्य की राजनीति का केंद्र बन गई है। एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत के 3 अहम राज्यों हिमाचल, बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी अपनी फाइलों और मांगों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं लालू यादव की मौजूदगी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऊपर से ये महज संयोग लग सकता है, लेकिन अंदर खाने ये साल के अंत की सेटलमेंट और मिशन 2026 की तैयारी है, जहां सीएम अपने राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज और प्रोजेक्ट्स की मंजूरी चाहते हैं। वहीं लालू यादव की दौड़ स्वास्थ्य के साथ साथ विपक्ष को एकजुट करने की नई रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा पूरी तरह से राज्य की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर केंद्रित है। सूत्रों के मुताबिक वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। पिछले मानसून और हालिया बर्फबारी से हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य को तत्काल फंड की जरूरत है। वहीं बिहार सीएम चुनावी वादे और विशेष पैकेज को लेकर के दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं। बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और नई सरकार के गठन हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दौरा बेहद अहम है और वो चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से खजाना खोलने की अपील करने आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा के नक्सली हमले के दावे पर उठाए सवाल। बोले आप किसे बचाने की कर रहे हैं कोशिश, इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के 2013 के नक्सली हमले को लेकर दिए गए दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसी बीच पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा के दावों को लेकर जांच की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिछले दिन दावा किया कि 2013 के नक्सली हमले में कांग्रेस के लोग शामिल थे। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि उस समय रमन सिंह की सरकार थी, क्या इसका मतलब है कि उनकी सरकार फेल हो गई? समाचार एजेंसी से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि 12 साल के बाद अब आप क्यों बोल रहे हैं? आप किसे बचाने या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। जेपी नड्डा को क्या पता है और वो इतने सालों से चुप क्यों थे? उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से बिहार सरकार की तारीफ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब वो यानी कि शशि थरूर दिल्ली लौटेंगे तो मैं ज़रूर कुछ दिनों के लिए उनका चश्मा उधार लूंगा ताकि बिहार को वैसे ही देख सकूं जैसे वो देखते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर कि भारत ने प्रोडक्शन चीन को सौंप दिया, पवन खेड़ा ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है यहाँ क्या हो रहा है। भाजपा के साथ हमारे विचारों के मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। हम उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर सामने लाते हैं, हर बात कर रहे हैं कि कैसे चीन ने पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कब्जा कर लिया है, जिसका सीधा असर भारत के बेरोजगार युवाओं पर पड़ रहा है। क्या ये मुद्दा उठाना गलत है? हम जब भारत के बेरोजगार युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात करते हैं तो भाजपा क्यों भड़क जाती है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रम कानून शांति विधेयक जी राम जी के विरोध में हड़ताल करेंगे श्रमिक संगठन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय श्रमिक संघों के एक संयुक्त मंच ने श्रमिकों, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र तथा ग्रामीण नौकरियों से संबंधित कानूनों में सरकार की ओर से किए जा रहे बदलाव के विरोध में फरवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। श्रमिक संघ सरकार द्वारा नवंबर में अधिसूचित 4 नई श्रम संहिताओं और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित सतत परमाणु ऊर्जा के उपयोग एवं उन्नयन के लिए भारत परिवर्तन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को संपन्न हुआ। श्रमिक संघ इसके अलावा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन बीवीजी रामजी विधेयक 2025 के पारित होने का भी विरोध कर रहे हैं। ये विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेता है और ग्रामीण श्रमिकों को प्रति वित्त वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान करता है। ऐसा कहा गया है कि नई रोजगार योजना जो है उसमें कटाई के मौसम के दौरान अधिनियम के संचालन पर रोक लगाई गई है ताकि जमींदारों को सस्ता श्रम उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा में कांग्रेस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई बीजेपी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा के हालिया सत्र के दौरान भाजपा सरकार का रवैया पूरी तरह से जन विरोधी और जनहित के मुद्दे से भागने वाला रहा। पूरे सत्र में सरकार ने विपक्ष के सवालों, प्रस्तावों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने चंडीगढ़ के स्टेट अरावली में खनन, किसानों की समस्याएं, बेरोजगार युवाओं, भर्ती घोटालों, एमएसपी धान घोटाला, मनरेगा भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खिलाड़ियों की मौतें, SYL जल विवाद और भाजपा नेताओं की हेट स्पीच जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न प्रस्ताव दिए थे। लेकिन विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का एक भी स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव या अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वोट चोरी जैसे गंभीर खुलासे के बाद बीजेपी के भीतर छटपटाहट साफ नजर आ रही है। इसीलिए विधानसभा में जानबूझकर इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी चुनाव सुधार पर चर्चा का प्रस्ताव लेकर आई, जबकि ये विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। इसलिए कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट किया। कांग्रेस वोट चोरी पर चर्चा के लिए अगले सत्र में विशेष प्रस्ताव लेकर आएगी। हुड्डा अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हमने खेलों और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी की वजह से हरियाणा का नाम पूरे देश में चमका था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने 300 से अधिक स्टेडियम बनाए थे, लेकिन अब उनकी दुर्दशा हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुंबई निकाय चुनाव, एनसीपी, एसपी की शिवसेना, यूबीटी और मनसे से बातचीत, भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाने में जुटे दिख रहे हैं। इसी कड़ी में शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंबई निकाय चुनाव के लिए नए सियासी समीकरण के संकेत दिए हैं। चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ ही गठबंधन की संभावनाओं ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है।
एनसीपी-एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने मंगलवार को बताया कि उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी और मनसे के साथ मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए गठबंधन पर बातचीत कर रही है। शिंदे ने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि सत्तारूढ़ महायुति को एकजुट चुनौती दी जा सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर अश्विनी वैष्णव दे इस्तीफा, कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने रेल किराए में वृद्धि को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में रेल मंत्रालय की जवाबदेही खत्म हो गई है और सिर्फ नकली प्रचार किया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके रहते रेलवे की हालत खराब हो गई है। रेल मंत्रालय ने बीते रविवार को घोषणा की थी कि 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी के टिकट में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गैर वातानुकूलित श्रेणी व सभी ट्रेनों की वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि की जाएगी। नई दरें 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले एक ही वर्ष में दूसरी बार रेलवे किराया बढ़ाया गया। अलग रेल बजट नहीं होने से जवाबदेही खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ठोस काम के बजाय नकली प्रचार में व्यस्त है। खड़गे ने कहा कि एनसीआरबी के 2014 से 23 तक के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे से संबंधित हादसों में 2.18 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं दोस्तों, रेलवे अब सुरक्षित नहीं है, ये जीवन के साथ एक जुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि रेलवे में 3.16 लाख रिक्तियां हैं, लेकिन युवाओं को संविदा पर नौकरी दिए जाने का सिलसिला बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत रेलवे को उपेक्षा, उदासीनता और नकली प्रचार की दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि अश्विनी वैष्णव 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से 2 बार रेल का किराया बढ़ा चुके हैं। वो इतने चतुर हैं कि ये बताते हैं कि हमने 1 पैसा या 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया है, लेकिन आम जनता के ऊपर 100-200 रुपए तक का भार पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में रेलवे का किराया 107% तक बढ़ चुका है तथा मोदी सरकार ने लोगों का ट्रेन से चलना भी मुश्किल कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती, रेल किराया बढ़ने पर बोले खड़गे। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने रेल किराया बढ़ाने को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में रेल मंत्रालय की जवाबदेही खत्म हो गई है और सिर्फ नकली प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट पर कहा कि मोदी सरकार आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की बड़ी घोषणा, मनरेगा और नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर हर राज्य और जिले में होगा आंदोलन। बीके हरिप्रसाद ने भोपाल में बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जहां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने घोषणा की है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगाने और मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस हर राज्य और हर जिले में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 12 साल बाद कांग्रेस को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया नेशनल हेराल्ड केस बुरी तरह ढह गया है। उन्होंने कोर्ट द्वारा ईडी का मामला खारिज किए जाना बीजेपी की बदले की राजनीति पर करारा तमाचा बताया। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर मनरेगा को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे बचाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक, प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी, अभिनव बोरलिया और इसी के साथ प्रवीण धोलपुरे, राहुल राज और फिरोज सिद्दीकी उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने घोषणा की कि मनरेगा का नाम बदलने, इसके स्वरूप में बदलाव करने का कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगाने के खिलाफ पार्टी हर राज्य में, हर जिले में और हर गांव में बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं, बीएलए संघ मीटिंग में बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा हमारे साथ खेल नहीं सकती और बंगाल के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते। तुमने महात्मा गांधी के नाम पर खेल किया, उसके ठीक बाद मैंने कर्मश्री योजना शुरू की, मैंने सही किया। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता 1.5 करोड़
मतदाताओं के नाम हटाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वनीश कुमार आप भाजपा के साथ हैं और इसी के साथ भाजपा ने ये कमीशन बनाया है और साजिश रच रहा है। मेरे खिलाफ केस कर लो, गला काट दो, लेकिन मैं जनता की आवाज़ में बोलूंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये याद रखना। टीएमसी प्रमुख ने जन्म प्रमाण पत्र के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है क्योंकि हमारा जन्म घर पर हुआ है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी नहीं दिखा सकते, वो सब काम फर्जी कर रहे हैं। हम कुछ भी फर्जी नहीं करेंगे। क्रिसमस आने वाला है, हम केक बनाएंगे। उन्होंने नामों में स्पेलिंग गलतियों के आधार पर मैपिंग में दिक्कत होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर नियम रोज बदलने का आरोप लगाया और कहा कि तुम लोग दोषी हो, भाजपा दोषी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि इस साल कोई पिकनिक नहीं होगी, पिकनिक तब होगी जब हम 2026 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा सीट पर जीतन राम मांझी के बागी तेवर, बोले मंत्री पद छोड़ेंगे, एनडीए से नाता तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सीटों को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए अपने गठबंधन एनडीए पर ही निशाना साध दिया। मांझी ने कहा कि यदि इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो न केवल मंत्री पद छोड़ेंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने भाजपा पर बेईमानी और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गया जी में आयोजित हम पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा भेजने का दावा किया गया था, लेकिन अब उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हम पार्टी और उन्हें लगातार कम करके आंका गया। मांझी ने कहा कि अगर इस बार भी वादा खिलाफी हुई तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरावली मुद्दा हरियाणा के लिए बड़ा संकट, हुड्डा बोले कॉल अटेंशन मोशन की नहीं मिली अनुमति। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अरावली मुद्दा हरियाणा के लिए बहुत बड़ा है और इसका सबसे ज़्यादा असर भी राज्य पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहते थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश में इन दिनों राजनीतिक गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद से कई लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर हरियाणा विधानसभा में नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो अरावली के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा सदन में कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहते थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली मुद्दा हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसका सबसे ज्यादा असर भी हरियाणा पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को सदन में बताना चाहिए था कि वो आगे क्या करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या रुख रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को लेकर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरावली पर्वतमाला को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, सामाजिक संगठनों के साथ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राजस्थान निकाय के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। उदयपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन के सदस्य कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए। दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। करनी सेना और स्थानीय सामुदायिक समूह ने अरावली की पहाड़ियों पर्वतमाला की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने की मांग की। समूह ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। सीकर के हर्ष पर्वत पर भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अरावली के संरक्षण की मांग की। दोस्तों आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का सिद्धांत एक का धंधा एक से चंदा, वो हर बड़े कारोबार को गिने चुने हाथों में समेटने की कर रही है कोशिश, अखिलेश यादव का आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वो देश को एक देश एक कारोबारी की दिशा में ले जाने के गोपनीय एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सिद्धांत अब एक का धंधा एक से चंदा बन चुका है, जिसके तहत देश के हर बड़े कारोबार को गिने चुने हाथों में समेटने की कोशिश की जा रही है। रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व चंदे की सुविधा के लिए अलग अलग जगह न जाकर पूरे आर्थिक तंत्र को कुछ चुनिंदा लोगों के नियंत्रण में देना चाहता है।
अपने पैसों की महाभूख को पूरा करने के लिए सरकार और संगठन में ऐसे लोगों को बैठाया गया है जो बिना कुछ सवाल जवाब के हर फैसले पर हामी भरते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी देश के लिए एक अधिकार की भावना घातक होती है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक। आज भाजपा सरकार जिस तरह से नीतियों और नियम कानूनों में बदलाव कर अन्य औद्योगिक घरानों को कमजोर कर रही है और आर्थिक गतिविधियों को चुनिंदा समूहों तक सीमित कर रही है, उससे देश एक गंभीर और खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर मढ़ रहे दोष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि केंद्र और असम दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं जिसे वो खुद डबल इंजन सरकार कहते हैं। ऐसे में यदि सुरक्षा व्यवस्था में विफलता है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर कैसे डाली जा सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और वो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को असम में बसाने की कोशिश कर रही है।